नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। उत्तर प्रदेश के हाल न कभी सुधरे थे और न शायद कभी सुधर पाएंगे। ऐसे ऐसे अधिकारी, ऐसे ऐसी उनकी टीम है कि आदेश लिखने में तक इतनी बड़ी गलतियां कर देते हैं कि उसके बाद में उनको फिर से उस पर संशोधन कर कर एक नया आदेश निकालना पड़ता है। पता नहीं ये देश या ये उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाएगा जब आपके सबसे उच्च अधिकारी या उनके डिपार्टमेंट में लगे हुए सभी कार जो भी जितने भी उनके भाई लगते हैं, एलडीसी यूडीसी जो भी लगते हैं, अगर वो इस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो भर्तियों का अटकना बहुत सही है। सभी भर्तियों को अटकना ही चाहिए अगर ऐसे अधिकारी होंगे तो। पहले पूरी खबर पढ़ेंगे फिर बताएंगे आपको बात। तो ग्रीष्म अवकाश के बाद विद्यालय पुनः खुलने के बाद छात्र छात्राओं के नामांकन वृद्धि तथा नियमित उपस्थिति हेतु स्कूल चलो अभियान द्वितीय चरण के संचालन के संबंध में तो कृपया उपयुक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्रांक स्कूल चलो अभियान 18 जून 24 का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसमें द्वारा दिनांक 28 जून 24 से विद्यालय पुनः खुलने पर विद्यालयों को बच्चों के अनुकूल तैयार करने हेतु दिनांक 25 से अध्यापकों का विद्यालय आना अनिवार्य किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उक्त पत्र के दिनांक 1 जुलाई से विद्यालय अपने नियमित समय अर्थात 8 बजे से 2 बजे तक संचालित होगा उल्लिखित किया गया है। सूच्य है कि उक्त समय को निम्नवत संशोधित किया जाता है। तो दिनांक 1 जुलाई से विद्यालय अपने नियमित समय अर्थात 7:30 से 1:30 बजे तक संचालित होंगे। अतः निर्देशित किया जाता है कि कृपया उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। तो हुआ ये भाई, सीधी सीधी बात समझिए कि एक पत्र जारी हुआ स्कूल शिक्षा महानिदेशक की तरफ से, जिसमें उस पूरे आदेश में ग्रीष्म अवकाश के बाद विद्यालयों में क्या होना है, कैसे होना है, उसका पूरा विवरण था। लेकिन उसमें एक सेंटेंस था जिसमें साफ यहाँ पर दिया हुआ आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई से विद्यालय का समय 8 से 2 अंकित था। जिसके बाद अचानक से बवाल मच गया, क्योंकि उसी के कुछ दिन पहले एक आदेश आया था महानिदेशक जी द्वारा जिसमें 7:30 से 1:30 था। अचानक से अब समय बदल गया, 8 से 2 कर दिया गया, जिसको लेकर फिर लोगों ने अपनी बात उठाई। ये करीब 2 घंटे पहले की बात है, 3 घंटे पहले की बात है। जब इतनी आवाज़ उठी, वहाँ तक बात पहुँची होगी, तब समझ में आया कि भाई पता नहीं क्या खा के ये आदेश बना दिया गया जिसमें इतनी बड़ी गलती हो गई है। फिर नया पत्र निकालना पड़ता है जिसमें लिखा होता है कि नहीं भाई, पुराना वाला गलत हो गया है, गलती हो गई है। इसको इस तरह से पढ़ा जाए कि 1 जुलाई से 7:30 से 1:30 तक विद्यालय संचालित होंगे। तो इन चीज़ों पर सरकार को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, एक बात समझिए, हमारा सबसे पहला जो विश्वास कह लीजिए, हमारा सबसे पहला इंटरेक्शन कह लीजिए, वो अधिकारियों से नहीं होता। हमारी मांगे, हमारी जीवन की शैली, इन सबको हम सरकार से देखते हैं। सरकार किसी की भी हो, नेता कोई भी हो। अब नेता काम करते नहीं हैं, वो काम करवाते अधिकारियों से हैं। अधिकारी की गलती से नेता की छवि खराब होगी, पार्टी की छवि खराब होगी, और सबसे बड़ी बात, जो आम जनता है उसका सरकार से, सरकार किसी की भी हो, लेकिन सरकार से विश्वास उठ जाता है कि यहाँ तो कोई काम सही से होता नहीं है। तो अगर नेताओं को अपनी छवि सुधारनी है तो सबसे पहले तो इस प्रकार के अधिकारी, उनके कर्मचारी, या जिसने भी ये टाइपिंग एरर करी या जहाँ भी गड़बड़ हुई है, उसको कुछ तो दंड मिलना चाहिए। भले एक मेमो ही पकड़ाइए, लेकिन कुछ तो भाई, इतना बड़ा अगर आप त्रुटि कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आपका पत्र पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। पूरा प्राथमिक शिक्षक का संघ जो है, कक्षा 1 से 8 तक का, वो पूरा इस आदेश को मानेगा। और जब वो आदेश आप पारित करते हैं, साइन मोहर होता है आपका, तो एक बार उसकी टैली होनी चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। आंख बंद करके अधिकारी भी साइन कर रहे हैं और आंख बंद करके शायद जो कर्मचारी वो टाइप करके दे रहे हैं, या फिर कोई पुराना मटेरियल होता है उसी में सब छाप देते हैं। क्या जो भी जहाँ जहाँ गलती है, जिस स्तर पे गलती है, उसको छोटा मोटा तो दंड मिलना चाहिए। वरना इस तरह की गलतियाँ जो आदेशों में देख रहे हैं, यही गलतियाँ आपको भर्तियों के नोटिफिकेशन में मिलती है। फिर वही गलती को पकड़ के बच्चे चैलेंज कर देते हैं कोर्ट में, और सालों साल कोर्ट 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 लोग खेलते रहते हैं। जो बेचारे बच्चे पेपर पास करके बैठे हैं, वो आस लगाए बैठे रहते हैं। लाखों हज़ारों रुपए वो अपने तरफ से एक वकील करने में खर्च कर देते हैं। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। सरकार को अपनी छवि सुधारनी चाहिए, अधिकारियों को अपने इस तरह की कार्यशैली को बदलना चाहिए कि आप ये समझ लीजिए, आपके एक आदेश को हज़ारों लोग फॉलो करेंगे, लाखों लोग फॉलो करेंगे, इतने बच्चे फॉलो करेंगे, और आप इस तरीके से हल्के से अगर आदेश जारी करते हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पे कार्य होना चाहिए, इस पे वर्क होना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को बदलना चाहिए। नहीं तो
देश और प्रदेश दोनों की स्थिति बिगड़ेगी ही, कभी सुधरने वाली नहीं है। आपने लास्ट से वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।